नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ योगा क्लासेस में। हम आपको आज बताएंगे सर दर्द के बारे में। सर दर्द क्यों होता है, किस लिए होता है, किस प्रकार रहने से, खाने पीने से किस प्रकार होगा, इसका कारण सुनिए। सिर दर्द कैसे होता है? ज़्यादा स्क्रीन यूजेज से, गैस बनने से, माइग्रेन होने से, ज़्यादा पढ़ने से, नाइट ड्यूटी करने से, जैसे अपनी लाइफस्टाइल है उस प्रकार लाइफस्टाइल को ठीक करने से ये ठीक होगा। लेकिन ये आज के समय में सिर दर्द कोई ऐसी कोई बीमारी है नहीं, लेकिन आज के समय में ये बहुत ही भयानक। पहले का सुनिए। पहले जैसे अपने बड़े बुजुर्ग होते थे, वो रुमाल बांधते थे, खंडवा बांधते थे, जिससे जो अपने सिर के जो पॉइंट हैं ये दबते रहते थे। सिर के जो पॉइंट हैं ये दबते रहते थे, जिसकी वजह से बोरला पहनती थी। सर दर्द कोई ऐसी बीमारी थी पूरा बोला, यहाँ तक ये पॉइंट दबते थे, इधर से घूम के आते थे, ये पॉइंट दबते थे पीछे, ये पॉइंट, जिससे पहले ऐसी कोई समस्या होती नहीं थी। और आज के समय में बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अपन इस पे बार बार टैबलेट लेते रहते हैं, खाते रहते हैं, जिससे बाद में बहुत ही ये दिक्कत देती हैं। हम ठीक कर सकते हैं। नंबर 1, हम इस प्रकार ठीक कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करके, खान पान ठीक करके। मेन चीज़ हम खाते क्या हैं और पीते किस प्रकार है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यही है, हम किस प्रकार खाएं और किस प्रकार पिए। हम पानी को क्या करते हैं, पानी लिया और पी के कट कट कट, उसमें बहुत समस्याएं होती हैं। अपने शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसमें। अपने पानी को गुनगुना पानी पीना चाहिए और सिप सिप करके पीना चाहिए, जिससे हमारे जो त्रिदोष होते हैं, वात पित्त कफ, उनका बैलेंस बना रहे। अगर वो कुपित हो गए, वात कुपित हो गया, पित्त और कफ तीनों कुपित हो गए, तो अनेक बीमारियां हो जाती हैं। जिससे वात कुपित हुई तो वायु बनने लग जाएगी, जिससे सिर दर्द हो जाएगा बहुत ज़्यादा, हाथों पैरों में दर्द होने लग जाएगा। जैसे वात को वायु बोलते हैं, वायु को फिर वायु बोल देते हैं, तो वायु हो जाती है ना गठिया, 22 प्रकार। तो इसके निवारण के लिए हम आपको कुछ आसन बताएंगे और प्राणायाम भी बताएंगे। उसके लिए कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी बताएंगे। जैसे अपना ये हाथ का है, तो इसमें जैसे अंगूठा है ना, इसको अगर अपना राइट साइड में दर्द हो रहा है तो इसको राइट साइड में इसको दबाएंगे, या पूरे अंगूठे को ही इसके ऊपर वाले स्टेप को दबाने से ना बहुत रिलीफ मिलता है। जहाँ पर ज़्यादा दर्द होगा, सिर में दर्द हो रहा है और यहाँ पे जिस पॉइंट को दबाने से दर्द हो रहा है, मान लो उसी में गड़बड़ है, उसको थोड़ा थोड़ा दबाना पड़ेगा। रोज ऐसे काम करेंगे ना तो सिर दर्द होगा ही नहीं। और ये पॉइंट भी है, यहाँ दबाने से भी, देख रहे हैं आप, ये भी एक्यूप्रेशर का पॉइंट है। और मेनली दोनों हाथ को रोज सुबह सुबह दबा लें उठ के, तो कभी ऐसी कोई समस्या नहीं आती है। बैलेंस बना रहता है किसका, त्रिदोष का, वात पित्त कफ का। और सिर के पॉइंट है, जैसे इनको दबा लिया, भुहों को, इनको दबाना चाहिए। ये बीच का पॉइंट है, जहाँ अपन टीका लगाते हैं ये है। और जहाँ महिलाएं यहाँ बोरला पहनती हैं वो पॉइंट है, आजकल तो कोई पहनता नहीं है। ये पॉइंट पीछे की ओर लेके जाना है, ऐसे प्रेशर दबा के साइड से, अड़का अड़का प्रेशर ऐसे करना है। यहाँ से माताएं बोरला पहनती थी, उसके पॉइंट दबते थे। और जो कान के पीछे जो एक हड्डी है, आप हाथ लगा के देखो आपको मिलेगी, और इसको दबाएं और पीछे की साइड लेके जाएं, दबाते हुए हाथों को ऐसे दबाएं, बहुत रिलीफ मिलेगा इसमें। और कान में पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है, यहाँ पे अपनी माताएं हैं वो झुमकी टाइप पहनती थी, उनसे पॉइंट दबते थे, जिससे बहुत रिलीफ मिलता था। और ये सोरी वाला पोज, इसको अच्छे से नीचे की साइड खींचना चाहिए। कान की तो एक्सरसाइज करता ही नहीं कोई। कान को कब खींचा था आपने, याद है? बहुत रिलीफ मिलता है इसमें। खींच के रखिए 5 से 7 सेकेंड। रिलैक्स। इस प्रकार। और मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे अपन आजकल क्या होता है कि खाना शाम को जल्दी खाते नहीं, वो पचता नहीं है। जो पेट की अग्नि है, जठर अग्नि है, वो शांत पड़ी है, बिना भूख खा लेते हैं, उसमें अनेक समस्याएं होती रहती हैं। तो अगर अपन खाना खा लें 8-9 बजे, उसके बाद या तो 1000 से 2000 कदम चलना चाहिए, या फिर नहीं भी चल पाए, बाई करवट नींद आ रही तो बाई करवट सो जाएं। अगर कुछ
नींद नहीं आ रही तो वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में क्या होता है, जो अपनी नसें हैं, मैं आपको दिखाऊंगा वज्रासन कैसे करते हैं, उन पे प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ने पे जो अपन ने खाना खाया है उसमें जो खाना खाने के बाद वायु बनेगी, वात बनेगी। वात बनेगी, अगर अपन ने वज्रासन नहीं किया तो सीधे अटैक करेगी ऊपर और उसमें दर्द होने लग जाएगा। हार्ट में दर्द आ जाएगा, सिर में दर्द हो जाएगा, कहीं भी आ सकता है वो। जहाँ वायु इकट्ठी होगी वहीं प्रेशर आ जाएगा और दिक्कत हो जाएगी। और अगर अपन वज्रासन करेंगे तो इस पे पैरों पे, देखो मैं करके दिखाता हूँ, ये वज्रासन है, यहाँ दिखाओ। तो ये जो पॉइंट है ये दबेंगे दोनों साइड के। तो अपन वज्रासन में ऐसे बैठेंगे और जिससे बैठने के बाद इन नसों पे जो प्रभाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, जिससे अपने जो वायु है उस पर प्रभाव पड़ेगा और वो डकार के माध्यम से या अपान वायु। अपने शरीर के अंदर 5 प्रकार की वायु होती हैं, समान, उदान, व्यान, अपान और प्राण। वायु है वो बाहर निकल जाएगी और रिलीफ मिल जाएगा। इससे 5 से 10 सेकंड बैठे रहो, उसके बाद थोड़े पैरों को सीधा कर लो, फिर से बैठ जाओ। तो इस प्रकार करने से सिर दर्द में काफ़ी ठीक महसूस होता है। और इसमें आपको बताऊं, खाना जैसे खट्टी चीज़ें हैं, खट्टी चीज़ें दोपहर के बाद में नहीं खानी चाहिए। जैसे लस्सी हो गई, अचार हो गया, दही हो गया, ये दोपहर बाद में खाने से वात बनाती है। और मेन चीज़ वात की होती है, वायु जहाँ प्रभाव प्रेशर डालेगी वहीं पर दर्द होने लग जाता है। तो ये अपने दोपहर से पहले 12 बजे से पहले खट्टी चीज़ें खा लेनी चाहिए। शाम को दूध पीना चाहिए। खाने पीने से ही सारी बीमारियाँ होती हैं, चाहे वो कब्ज हो, सिर दर्द हो, कुछ भी हो, सब ठीक हो जाता है अगर अपन लाइफ स्टाइल ठीक रखते हैं तो। और हम इसमें आपको प्राणायाम बताएंगे। सिर्फ एक प्राणायाम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम। उसमें क्या होता है, नासाग्र मुद्रा बनाइए, ये दोनों बंद, ये बाईं नाक से सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, दाईं से छोड़ देंगे, रेचक करेंगे, फिर लेंगे। लेने को बोलते हैं पूरक, सांस लेना। पूरक, होल्ड यानी कुंभक, और फिर रेचक, एक्जेल, ये होता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। बाईं नाक से अंदर लिया, पूरक, होल्ड, कुंभक, रेचक, पूरक, होल्ड, रेचक, एक्जेल। ये कम से कम 10 से 15 बार प्रॉपर तरीके से करने से बहुत रिलीफ मिलता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। और इसकी करते किस प्रकार हैं, होल्ड कितनी बार करना है, एक्सपर्ट होने के बाद किस प्रकार करना चाहिए, ये चीज़ें। तो इसमें 10 सेकंड, 10 बार गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार गिना पूरक हो गया, 10 बार गिना होल्ड हो गया, कुंभक, और 10 बार गिनने के बाद रेचक कर देंगे, यानी कि एक्जेल। इस प्रकार थोड़ा और अगर सांस रोकने की कैपेसिटी बन जाती है, उसके बाद इसमें अपन करेंगे, इसका रेशियो होगा, इसका रेशियो होगा 1:2:1, यानी कि होल्ड करेंगे अपन दुगुनी टाइम। 10 गिना पूरक, 20 गिना कुंभक, और अपन 10 करेंगे रेचक, इस प्रकार। और उसके बाद और एक्सपर्ट होने के बाद इसका रेशियो होता है 1, 4 और 2 का। इसके अनुसार अपन नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। और उसके बाद अपन कुछ पॉइंट्स होते हैं अपने हाथों में और पैरों में, उसको जैसे ताली बजाना, ताली बजाएंगे। जैसे अपन सुबह सुबह ऐसे अगर ताली बजा लें तो हाथों और पैरों में जो पॉइंट होते हैं वो सारे दब जाते हैं। बढ़िया ताली ऐसे बजाते हैं पैरों के साथ, ऐसे ताली बजानी है प्रॉपर तरीके से, उल्टा करके फिर प्रॉपर स्पीड से। तो इस प्रकार अपन सिर दर्द पर काबू पा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, गोलियां इतनी ज़्यादा नहीं खानी चाहिए जिससे कि बाद में दिक्कत हो। गोलियां खाने से बहुत दिक्कत होती हैं। तो सुबह बीमार होने से पहले ही योग स्टार्ट कर देने चाहिए, नहीं कि बीमार होने के बाद डॉक्टर ने बताया उसके बाद हमें योग स्टार्ट करना। साथियों, मैं जैसे मेरे गुरुजी हैं वो कहते हैं कि अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए और छोटों से प्रेम करना चाहिए, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करना चाहिए कि महिलाएं अपने आप को आपके साथ सम्मानित और सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।